हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज हम अलजेब्रा पार्ट 5 देखेंगे। अलजेब्रा पार्ट 5 में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको देखेंगे। और आज ही अलजेब्रा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम कल कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है प्यारे साथियों, तो क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास क्या है, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 प्लस 0.32 मल्टीप्लाई 0.32 मल्टीप्लाई 0.32 है। पूरे का अपॉन है 0.75 है मल्टीप्लाई 0.75 है। माइनस 0.32 मल्टीप्लाई 0.75 प्लस 0.32 मल्टीप्लाई 0.32 है। और ये एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है। तो हम प्यारे साथियों आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला बताया था कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर आता है, माइनस का ए बी आता है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस का बी स्क्वायर आता है। यही आता है कि नहीं प्यारे साथियों? तो अब हम इसको अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 0.75 प्लस फिर क्या लिखेंगे 0.32 लिखेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 0.75 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे। फिर ए बी लिखा है, ए बी मतलब क्या कहते हैं 0.75 मल्टीप्लाई 0.32, यही लिखेंगे ना। फिर प्लस का बी स्क्वायर लगाएंगे। प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0.32 का होल स्क्वायर। आगे प्यारे साथियों, फिर इस पूरे का अपॉन करेंगे, पूरे का अपॉन करेंगे। उसके बाद नीचे क्या लिखा है 0.75 टू टाइम लिखा है, तो हम 0.75 का होल स्क्वायर करेंगे। आगे प्यारे साथियों, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। फिर क्या लिखा है 0.32 मल्टीप्लाई 0.75, यही लिखा है प्यारे साथियों। फिर नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है 0.32 का होल स्क्वायर, यही लिखा है कि नहीं? अब ऊपर से ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या है 0.75 प्लस 0.32। अब इनको ऐड करेंगे तो 0.75 0.32 को ऐड करेंगे तो 0.5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा प्यारे साथियों? 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा। 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 5 7 में 3 ऐड किया 10 आया। अब डेसिमल कितने नंबर पे लगा है? 2 नंबर्स पे लगा है, तो 2 नंबर पे डेसिमल। ये ऐड करने पे कितना आया 1.07। उसमें एक ऑप्शन दिया था 1.07, 1.08, 1.09 और 1.02, यही ऑप्शन दिया था। तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकल के आया प्यारे साथियों? 1.07। तो ठीक है प्यारे साथियों, अब इतना बड़ा अगर जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो उसको बहुत टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ही, ठीक है ना। टाइम को बचाता है, जिसको फॉर्मूला पता रहेगा वो टाइम को बताएगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 है। फिर अपॉन लगा है 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 दिया है। और ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है, किसमें पूछा गया है? नेवी एसएसआर का एक एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये भी देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का टर्म बन रहा है, तो हम इसको एक बार लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला। अगर आपने मेरा पहला क्लास देखा होगा तो उसमें फॉर्मूला ही पहले मैंने मेंशन किया है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे वाला नंबर हम लिख सकते हैं कि नहीं 0.04 का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना प्यारे साथियों। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी आएगा, तो 0.04 माइनस 0.01 आ गया समझ में। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा प्यारे साथियों? ए स्क्वायर होता है प्लस का ए बी होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? 0.04 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे प्लस लगाएंगे। बीस का ए बी बोला है, ए बी का काम मतलब ए का काम 0.04 कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है? 0.01 कर रहा है। आगे मेरे साथियों फिर प्लस लगाएंगे। आगे फिर क्या बोला है? बी स्क्वायर बोला है, तो बी का काम 0.01 कर रहा है, तो 0.01 का होल स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्या है देखिए, जीरो अब पूरे का अपॉन लगा है, जीरो ये 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.04 का होल स्क्वायर कर देंगे, आया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे 0.4 मल्टीप्लाई सॉरी 0.04 है, ओके 0.04, फिर मल्टीप्लाई लगा है 0.01 लिखा है, ठीक है ना। फिर प्लस लगा है 0.01 का होल स्क्वायर करेंगे, आ गया। अब देखो ये ऊपर नॉमिनेटर में है और ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ओके। फिर आपके पास बचा क्या है, 0.04 माइनस 0.01। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, 0.04 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो 0.03 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 999 का होल स्क्वायर दिया है माइनस 998 का होल स्क्वायर दिया है। अगर हम इसका होल स्क्वायर निकालने लगेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम टाइम बचाने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है, यहाँ पे ये बी का काम कर रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में बहुत ज्यादा टाइम खाएगा, तो हमको एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हमको टाइम को बचाना है, तो टाइम को बचाएंगे कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो इसका जब फॉर्मूला सॉल्व करेंगे सबसे हमका क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो अभी इसको ए सपोज कर लो, इसको बी सपोज कर लो, इसको ए सपोज करेंगे और इसको बी सपोज करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 999 प्लस 998, एक ब्रैकेट में करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे 99, उसके बाद फिर 998 करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 में 8 ऐड करेंगे 17 आएगा, कैरी 1 हुआ, 9 9 18 1 19 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 9 9 18 1 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 99 में 998 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया, 1997 आया। आगे प्यारे साथियों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही देखते हैं। 123 का स्क्वायर बोला है, फिर माइनस बोला है 122 का स्क्वायर। हम इसका अगर स्क्वायर निकालने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो हमको स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। आगे प्यारे साथियों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 123 प्लस 122, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 123 माइनस 122 लिखेंगे। आगे प्यारे साथियों, अब इनको प्लस माइनस करो फटाक से, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट अब रिमूव हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, 123 में 122 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फाइनली हमारा आंसर कितना निकल के आया है, 245। आई होप आपको समझ में आया होगा।